काफी समय पहले की बात है। एक छोटा सा शहर था, नाम था ठुमकपुर। ठुमकपुर अपने शांत वातावरण, प्यारे बाग बगीचों और आलू समोसों के लिए मशहूर था। पर इस शहर में एक बच्चा था जो किसी भी चीज से आसानी से चौंकता नहीं था। उसका नाम था गुड्डू। गुड्डू की नाक पर मक्खी बैठ जाए तब भी वो कहता, और क्या, गुड्डू को सब कहते थे, तू तो बहुत बहादुर है। लेकिन असल बात ये थी कि गुड्डू को कोई चीज कभी अजीब लगती ही नहीं थी। एक दिन उसकी नानी बोली, एक दिन ऐसा आएगा जब कुछ ऐसा देखेगा जो अब तक कभी नहीं देखा होगा, और तब तू भी बोलेगा। और ये सबसे अजीब चीज थी। गुड्डू ने हंसते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं जो मुझे चौंका दे नानी। पर उसी रात कुछ अजीब हुआ। गुड्डू अपने बिस्तर में था जब खिड़की के बाहर से एक नीली रोशनी आई और फिर टप एक चीज गिरी। वो कोई गेंद नहीं थी, ना टोपी, ना ही खिलौना। वो थी एक उल्टी छतरी, लेकिन उसमें सीट बेल्ट लगी थी और उस पर बैठा था एक गुलाबी रंग का जीव जिसकी पूंछ में घंटी और सिर पर गाजर जमी हुई थी। गुड्डू ने आंखें मिचमिचाई। ये क्या है? वो जीव बोला, नमस्ते, मैं हूँ चटर पटर, अजीब चीजों की दुनिया से आया हूँ। अजीब चीजों की दुनिया? हाँ, जहाँ हर चीज उल्टी पुल्टी होती है और सबसे अजीब चीजें सबसे आम लगती हैं। गुड्डू की आंखों में चमक आ गई। मुझे वहां ले चलो, चटर पटर बोला, पर एक शर्त है, जब तुम्हें सबसे अजीब चीज दिखे तो तुम्हें सच में मानना पड़ेगा। ये सबसे अजीब चीज थी। गुड्डू मुस्कुराया। तय है। झट से दोनों छतरी पर बैठे और हवा में उड़ गए। सबसे पहले वो पहुंचे पलड़ीपुर, जहां लोग सिर के बल चलते थे और उनके पैर हवा में झूलते थे। वहां की चाय उल्टी छलकती थी और किताबें तुम्हें पढ़ने लगती थी। एक किताब उठती आई और बोली, गुड्डू, तुम्हारे बालों में कविता अटकी है। गुड्डू ने हंसते हुए कहा, ये तो मजेदार है, लेकिन अजीब नहीं। चटर पटर मुस्कुराया, अभी बहुत कुछ बाकी है। अब वो पहुंचे भूल गुला बाजार में, जहां लोग जो खरीदना चाहते थे वही भूल जाते थे। गुड्डू ने वहां एक बिल्ली देखी जो गाजर बेच रही थी और एक उल्लू जो संगीत बजाकर आलू बेचता था। एक आदमी वहां आया और बोला, मुझे कुछ तो चाहिए था पर भूल गया हूँ। गुड्डू बोला, ये तो अजीब है, लेकिन सबसे अजीब नहीं। अगली जगह थी रंग पलट रेंज, जहाँ बादल नीचे थे और पहाड़ ऊपर उठते थे। वहाँ बारिश उल्टी होती थी, पानी जमीन से ऊपर उठता था। गुड्डू ने एक बूंद को छूने की कोशिश की, लेकिन बूंद उसकी उंगली से बचकर उड़ गई। तभी सामने एक दादी जी आई, लेकिन वो थी आधी गाय आधी मोर। मैं हूँ गाय मोर दादी, उन्होंने कहा, मैं कहानी सुनाती हूँ, लेकिन उल्टी, अंत पहले और शुरुआत बाद में। गुड्डू हंस पड़ा। ये सब तो बहुत मजेदार है, पर अजीब नहीं। अब चटर पटर थोड़ा गंभीर हुआ। तुम बहुत कठिन हो गुड्डू, तो अब मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ वहाँ जहाँ सबसे अजीब चीज छुपी है, भुलक्कड़ जंगल। भुलक्कड़ जंगल में सब कुछ भुला देने वाली हवा बहती थी। पेड़ बातें करते थे लेकिन खुद भूल जाते थे उन्होंने क्या कहा। फूलों की पंखुड़ियां खुद ही उड़कर गुम हो जाती थी। गुड्डू जैसे ही अंदर गया, उसे अपने नाम का पहला अक्षर भूल गया। मैं क्या? चटर पटर ने उसे एक याद रखने वाली टॉफी दी और वो फिर सामान्य हो गया। यहाँ तो सब खो जाता है, गुड्डू बोला, लेकिन कुछ ऐसा है जो कभी नहीं खोता, चटर पटर ने कहा। उन्होंने एक झरने के नीचे उतरकर एक गुफा में प्रवेश किया। वहां एक शीशे जैसा तालाब था जिसमें कोई परछाई नहीं दिखती थी। चटर पटर बोला, अब देखो और बताओ क्या दिखता है। गुड्डू ने देखा, वहां उसकी माँ थी जो उसे गोदी में ले रही थी, फिर उसके पापा, नानी, स्कूल के दोस्त, उसकी सारी यादें। गुड्डू चौंका, ये कैसे हुआ? चटर पटर बोला, यही है सबसे अजीब चीज, दिल के अंदर की दुनिया जो कभी गुम नहीं होती। गुड्डू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, और ये सबसे अजीब चीज थी। चटर पटर हंस पड़ा, तुमने मान लिया। अब उनकी यात्रा पूरी हो गई थी। छतरी उन्हें वापस ले आई। सुबह जब गुड्डू उठा, उसकी खिड़की पर एक चिट्ठी थी, तुम अब अजीब चीजों के सदस्य बन गए हो। जब भी दुनिया तुम्हें बोरिंग लगे, बस आंखें बंद करना और कह देना, चलो फिर से देखें वो सबसे अजीब चीज। गुड्डू मुस्कुराया और पहली बार बोला, अब मुझे कुछ भी अजीब लग सकता है।